Hello everyone, this is Himali Trivedi. Today again I came with one story. Actually हमें लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ये है कि लोग क्या कहेंगे। हम लोग बहुत सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो उसके ऊपर एक स्टोरी आज है हमारे पास, हम सुनेंगे। एक आदमी था, उसका खुद का बिज़नेस था, खुद की फैक्ट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। तो धीरे धीरे उसमें मीन्स उसका बहुत प्रोग्रेस होने लगा, बहुत अच्छे से चलने लगा। थोड़े समय के बाद 10-15 साल के बाद आदमी 40-45 ईयर्स का हुआ, बच्चे बड़े हो गए, घर अच्छे से चलने लगा, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ चल रहा था। उसमें अचानक से मार्केट में रिसेशन आया, उसके प्रोडक्ट्स की वैल्यू कम होने लगी, प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कम होने लगा। अब करे तो कैसे करे, मार्केट में नाम था, उसका प्रोडक्ट का भी बहुत नाम था, करते थे बहुत अच्छे से, उसका काम चल रहा था। धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग कम होने लगा, उसकी मार्केट वैल्यू कम होने लगी। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने जो उसके सेविंग्स में पैसे थे, उसमें से निकाल निकाल के उसने अपना बिज़नेस चलाया। जैसे उसको ऐसा था कि अगर हमारा बिज़नेस नहीं चलेगा तो लोग समाज में हम कैसे जाएंगे, क्या कहेंगे, कैसे करेंगे। आदमी एकदम टेंशन में आने लगा, उसको ऐसा लगने लगा कि अब हम क्या करें, सेविंग्स के भी पैसे खाली होने लगे। बीवी बच्चों ने भी बोला कि हमें कुछ और करना चाहिए, हमारे पैसे खाली होने लगे। बड़ी आदमी के दिमाग में ऐसा ही था कि मैं अगर कुछ दूसरा काम करूँगा या कुछ एक लेवल नीचे से कुछ नए से चालू करूँगा तो मेरा जो लेवल है वो लेवल का बिज़नेस नहीं होगा और लोग क्या कहेंगे। वो डेली एक फुटपाथ पे रास्ते पे जाता था, बैठा रहता था, सोचता था कि क्या करे, कैसे करे। घंटों वहाँ पे टाइम बिताता था। उसने फुटपाथ पे देखा, डेली जाता था, एक अंकल थे, थोड़े उम्र उसकी हो गई थी, 50-55 ईयर के आजू बाजू, हैंडीकेप थे। कुछ बुक्स लेके डेली आते थे एक बड़े से बैग में, और वो बुक को लोग रेंट पे ले जाते थे, बहुत कम रेंट पे लेते थे, देते थे। ऐसे रोड पे सेकंड हैंड बुक की वो लाइब्रेरी चलाते थे। वो भैया देखते थे, अंकल भी उसको देखते रहते थे। कभी कभी उनको 2-4 रुपए चाय पिला देते थे, अंकल को कुछ बातचीत होती थी। एक बार अंकल ने उसको पूछा कि भैया आप बहुत परेशान रहते हो, क्या बात है, मीन्स आपको कौन सी चीज़ परेशान कर रही है। उसने बोला कि अंकल ऐसा है कि मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मुझे लोग जानते थे, सालों से हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है। अभी बिकॉज ऑफ रिसेशन उसमें कुछ प्रोडक्ट कम होने लगी है, हमारा बिजनेस जाने लगा है, मेरा सेविंग्स भी ख़त्म होने लगा है। अंकल ने बोला कि भैया मैं मेरी कहानी आपको बोलता हूँ। मैं बहुत अच्छी एक कंपनी में जॉब करता था, सडनली मेरा एक्सीडेंट हो गया। कंपनी ने उसमें कुछ हमें जो एक्सीडेंट में देते हैं वो पैसा वैसा दिया, पर उसके पास मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, मैं हैंडीकैप्ड हो गया, अच्छे से जॉब नहीं मिली, घर का गुजरान चलाना था, बच्चे बड़े हो रहे थे, फैमिली था, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, अब हम कैसे चलाए। इसलिए मैं यहाँ पे रोड पे आके ये बिज़नेस करने लगा। बहुत हमारे भी बहुत सारे लोग हैं जिसने बोला कि ये क्या है, वो क्या है। बट भैया अगर आपने कुछ भी नहीं किया, आपका सेविंग भी खाली हो गया, आपका बिज़नेस भी चला गया, और आप भी सोच में बैठे रहे कि लोग क्या कहेंगे, पर लोग कहेंगे पर आपका घर तो कोई चलाने नहीं आएगा। तो अगर आप मेरी सलाह मानो तो आप कहीं से थोड़े से कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। वो बुज़ुर्ग की बात इसके दिल में लग गई। उसने सोचा कि हाँ भाई अंकल सच बोल रहे हैं कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, कुछ चालू करना चाहिए। और अंकल ने बोला कि वो डेली 100-150 रुपये कमा लेते हैं, उसमें से 20-30 रुपये डेली बचा भी लेते हैं, जितना जितना बाजू में फिर बाद में पड़ा रहता है उसमें से घर चलाते हैं। तो आदमी ने भी सोचा कि नहीं, थोड़ा तो थोड़ा, लोग तो कहेंगे पर हमें भी अपना चलाना है, तो लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता हमें नहीं करनी है, हमें नए से स्टार्ट करना है। तो वो आदमी ने अपना छोटा सा एक बिज़नेस फिर से चालू किया, बीवी बच्चों सबको संभालना चालू किया, और वो अंकल को अपने साथ बिज़नेस में जॉइन किया, एंड वो बहुत अच्छे से दोनों साथ में मिलके काम करने लगे। तो हम भी आज यही सीखेंगे कि लोग क्या कहेंगे वो हमें नहीं सोचना है। अगर पेंडेमिक में, कोरोना में अगर हमारा कुछ भी डिस्टर्ब हुआ है तो हमें आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है। थैंक यू सो मच।